आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों का सरेंडर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर बालाघाट में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने सरेंडर किया है। तो सीएम मोहन यादव के सामने नक्सलियों का सरेंडर। करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था। ये बड़ी खबर है। 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने सरेंडर कर दिया है। सीएम मोहन यादव के सामने नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों का सरेंडर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों का सरेंडर। तो 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने सरेंडर किया है। सीएम मोहन यादव के सामने नक्सलियों का सरेंडर हुआ। करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था। तो 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने सरेंडर किया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बालाघाट से। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने सरेंडर किया। सीएम मोहन यादव के सामने नक्सलियों का ये सरेंडर हुआ है। करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था और काफी लंबे समय से इनकी तलाश थी और ऐसे में इनका खुद का सरेंडर करना एक बड़ी जीत है शासन के लिए, प्रशासन के लिए। और ऐसे में करीब 2 करोड़ 36 लाख के नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 10 नक्सली जिन्होंने एक बार फिर से मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश की है और यहां पर सीएम के सामने सरेंडर किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपी सीजे स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, तो ये बड़ी उपलब्धि है सरकार की भी और साथ ही साथ जिस तरह से अमित शाह लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2026 तक नक्सल मुक्त भारत होगा, तो ऐसे में कुल मिलाकर ये माना जाए कि यहाँ पर 2 करोड़ 36 लाख के नक्सली अगर सरेंडर करते हैं तो ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लगातार हम ये खबरें देख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें और कल जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया और वो जो जीवन की मुख्य धारा है उसमें लौटना चाह रहे हैं और लौट जाएंगे। तो लगातार हम इस तरह की बातें देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो बालाघाट का एरिया है वो रीजन जो है नक्सल से प्रभावित रहा है, लेकिन इन दिनों पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे गतिविधियां कम होती रही हैं और कुछ ही पॉकेट्स में जो है और बहुत कम नंबर के अब जो है वहां पे नक्सलाइट्स हैं। और तो उनमें से भी जो ये इनामी जो नक्सलाइट्स थे उन्होंने कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर किया। और जैसा कि मुख्यमंत्री का भी कहना है कि जैसे लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो उनका कहना है कि नक्सल मुक्त हमें भारत करना है, तो इसी कदम की ओर हम इसको देखेंगे ये कल जो हुआ है। और इसी से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो फोर्सेस के जो सर्च ऑपरेशन या उनका जो एनकाउंटर्स है या नक्सलाइट से लगातार जो है जो सरकार की पॉलिसी है पुनर्वास नीति जो है उसके तहत हम लगातार पुनर्वास नीति के तहत समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब नक्सली भी मानने लगे हैं कि हाँ, उन्हें मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए और ऐसे में वो खुद सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ में हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलाइट्स का एनकाउंटर बहुत जो उसका रेट है वो बहुत सक्सेसफुल है। फोर्सेस लगातार जो है नक्सलाइट्स के एनकाउंटर कर रही हैं और उसके कारण जो है चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें और कल हम मध्य प्रदेश का देख लें तो लगातार नक्सलाइट्स अब ये कोशिश में है कि वो सरकार की पुनर्वास नीति को जो है अपना के सरेंडर करें और जो एक मुख्य धारा है उससे वो जुड़ सकें। जी बिल्कुल मुक्ता, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है ये सरकार के लिए। करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित बताया जा रहा है। कितने लंबे समय से इन्हें पुलिस तलाश रही थी? जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से जो है पुलिस लगातार जो है इन पर वॉच रखी हुई थी। इंटेलिजेंस के इनपुट के कारण इन पे कोशिश की जाती थी कि इनका धरपकड़ हो सके। ऑपरेशंस भी कई बार चले लेकिन जो है कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जो है सरकार की पुनर्वास नीति को इन्होंने अपनाते हुए कल जो सरेंडर किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने, तो उसको हम एक सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, और सीएम मोहन यादव के सामने नक्सलियों का ये सरेंडर एक तरह से बड़ी जीत है और कुल मिलाकर अब नक्सलियों को ये भरोसा हो गया है कि जो उनकी मांगे हैं वो भी पूरी हो रही है और जिस विकास को लेकर वो हमेशा हथियार उठाते हुए दिखाई देते थे वो भी कहीं ना कहीं अब पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब ज्यादातर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और पुनर्वास योजना के तहत सरकार ने जो नीतियां बनाई है उसे पसंद करके मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।